सबसे पहले लखनऊ से खबर की बात करते हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को घेरा, एक ट्वीट किया और निशाना साधा। वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, ये सीएम योगी ने कहा उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। ये ट्वीट में सीएम योगी की तरफ से लिखा गया है और उन्होंने एक बार फिर से अखिलेश यादव को घेरा है। सीएम योगी का एक बार फिर से अखिलेश यादव पर ट्वीट वॉर और ट्वीट के जरिए लिखा, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। ये सीएम योगी की तरफ से ट्वीट के जरिए लिखा गया है और उन्होंने एक बार फिर से अखिलेश यादव को घेरा है। अखिलेश यादव पर वार करते हुए इस ट्वीट के जरिए सीएम योगी कहते हुए, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। ये ट्वीट सीएम योगी की तरफ से किया गया और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर निशाना साधा है। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एक बार फिर से सीएम योगी अखिलेश यादव पर हमलावर कहते हुए, वो जिन्ना के उपासक है, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, पाकिस्तान उनको प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। विशाल, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जो जिन्ना का प्रकरण है उसको लेकर अखिलेश यादव पर जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार हमले कर रहा है। उसी कड़ी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जिन्ना प्रकरण को लेकर उनके बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरदार पटेल के को मानते हैं, लेकिन ये लोग जिन्ना को मानते हैं। मतलब साफ है कि लगातार जो ये बात कही जा रही थी कि जिन्ना का जो प्रकरण है वो पूरे चुनाव भर में बयानों में दिखाई पड़ेगा और तमाम ट्वीट्स में दिखाई पड़ेगा, तो कुछ उसी तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है लगातार देखने को मिल रही हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चाहे वो रैलियां हों, जनसभाएं हों या रोड शो हो, उनके बयान जो आ रहे हैं उसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर वो जिन्ना के बयान को लेकर निशाना साध रहे हैं। चूंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान के बाद अभी भी काफ़ी वक्त बीत गया है, लेकिन उस बयान को बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो छोड़ना नहीं चाहता और यही वजह है कि उस बयान को लेकर लगातार अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया जा रहा है, उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि चुनाव में से पहले ये एक बयान जो है ये अपने आप में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है और इसीलिए लगातार ट्वीट के जरिए राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, एक बार फिर से जिन्ना की एंट्री हो रही है यूपी चुनाव से पहले। अखिलेश यादव को सीएम योगी घेरते हुए, वो जिन्ना के उपासक है, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। राकेश जी, नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी ने वास्तविकता को सबके सामने रखा है। सच्चाई यही है कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के दिन जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, तब देश की बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को वो सरदार पटेल के बराबर बैठा रहे थे, उनके साथ तुलना करने का काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का है। वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में जब पाकिस्तान तक जा पहुंचे हैं, वो बार बार इस चुनाव में जिन्ना की बात करेंगे, हम बार बार इस चुनाव में गन्ना की बात करेंगे। हम बताएंगे कि गन्ना मूल्य हमने कितना भुगतान किया है, हम बताएंगे कि पिछली सरकार ने गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिए अपना बकाया छोड़ करके गए थे, जिसको बकाये का भुगतान हमने किया है। तो वो जिन्ना पर टिके रहेंगे, हम गन्ना पर टिके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश के मसलों पर हम किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तान को अपना राजनीतिक दुश्मन बता रहे हैं, वो जिन्ना का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और इसका खामियाजा अखिलेश यादव जी को भुगतना पड़ेगा। यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास अभी लौटती हूँ। अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। एक बार फिर से सीएम योगी हमलावर कह रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर कि वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, पाकिस्तान उनको प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। आपका रिएक्शन डॉक्टर अभिषेक? देखिए, बड़ा हास्यास्पद बयान देते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 4.5 साल में उनके पास बताने को कोई काम नहीं रह गया, तो वो बार बार ये लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, इंडिया पाकिस्तान करेंगे। बिरयानी खाने इनके बड़े नेता जाते हैं पाकिस्तान, बिन बुलाए। इनके बड़े नेता जाते हैं नवाज शरीफ को चादर उड़ाने, इनके बड़े नेता जाते हैं जिन्ना की मजार पे आंसू बहाने, और ये दोष सब पे लगाएंगे। अगर इनके पास कुछ काम गिनाने को होता तो शायद इस तरह की बातें ना करते। ठीक, राकेश जी जवाब दीजिए उनके आरोप का। नहीं, हमने तो इसलिए कहा कि हम तो गन्ना पर काम गिनाएंगे,
हम तो बताएंगे कि 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान समाजवादी पार्टी से सरकार ने किया और 1,55,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान हमने किया। इसमें अंतर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपने कितना गन्ना मूल्य भुगतान किया था, उसके 1.5 गुने से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। आप जो गन्ना मूल्य बकाया छोड़ करके गए थे, बहन जी जो गन्ना मूल्य बकाया छोड़ करके गई थी, वो गन्ना मूल्य भुगतान हमने किया है। आप जिन्ना जिन्ना करते रहो, हम गन्ना गन्ना करते रहेंगे। अभिषेक जी, आप जिन्ना जिन्ना करते रहिए, वो गन्ना गन्ना करते रहेंगे। देखिए वही तो कह रहे हैं, कौन ये किसके टीम योगी ने इसको पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, तो कौन जिन्ना कर रहा है वो सबको पता है। अभी आपने देखा होगा ये गन्ने की बात कर रहे हैं, अभी राजनाथ सिंह जी का आज ही का स्टेटमेंट है कि वो गांव में उनको घुसने नहीं दिया गया लोगों ने अभी बागपत में। तो भाई ये सबको पता है, इनके विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा है, और ये बात करते हैं किसानों की। उन 700 किसानों की शहादत कहाँ जाएगी साहब? उनके लिए क्या करने वाले हैं? राकेश त्रिपाठी जवाब दे दे। गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये बातें कह करके समाजवादी पार्टी ठीक है, मैं आप दोनों के पास अभी आती हूँ। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। यूपी बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर ट्वीट कर लिखा, सपा ने ज्यादातर अपने चहेते अपराधियों को प्रत्याशी बनाया है, जिसे देखकर ये समझना मुश्किल है कि ये उम्मीदवारों की लिस्ट है या थानों में लगी हिस्ट्री शीटर्स की सूची है। फैसला आपका। #सपा मतलब गुंडागर्दी। ये एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से यूपी बीजेपी की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है, एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट में लिखा गया कि सपा ने ज्यादातर अपने चहेते अपराधियों को प्रत्याशी बनाया है, जिसे देखकर यह समझना मुश्किल है कि ये उम्मीदवारों की लिस्ट है या थानों में लगी हिस्ट्री शीटर्स की सूची है। डॉक्टर अभिषेक, आपका रिएक्शन इस पर? उम्मीदवारों की सूची को लेकर लगातार भाजपा हमलावर और कहती हुई कि सूची को देखकर यह समझना मुश्किल हो रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट है या फिर हिस्ट्री शीटर्स की सूची है। डॉक्टर अभिषेक, देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद हार का बहाना ढूंढ रही है। इनके 192 में 83 के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो इनकी 192 की लिस्ट आई, और ये इस तरह की बातें करते हैं। संगीत सोम कौन है और सुरेश राणा कौन है, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जब 2017 में मुख्यमंत्री बने तो उनके ऊपर किस तरह के मुकदमे थे वो, और कितने मुकदमे थे, तो जनता सब जानती है। राकेश त्रिपाठी जी, जनता सब जानती है, आपको भी देखने की जरूरत है। संगीत सोम और सुरेश राणा का जब नाम ही लेते हैं तो इनको ये भी जनता को बताना चाहिए कि संगीत सोम और सुरेश राणा पर राष्ट्रपति इन्होंने तामील की थी। क्या हुआ था? हाईकोर्ट ने खारिज क्यों कर दिया था? हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति खारिज करते हुए कहा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ है, ये साक्ष्य नहीं जुटा पाए थे। सच्चाई ये थी कि संगीत सोम हो या सुरेश राणा हो या संजीव बालियान हो, ये जो पीड़ितों की जो आवाज उठाने का काम कर रहे थे उनको दंगाई घोषित करने में लगे हुए थे, और जो वास्तविक मात्रा में दंगाई थे उनको सरकारी वायुयान से बैठाल करके मुख्यमंत्री आवास में नाश्ता करा रहे थे। इसी कारण से तो मुजफ्फरनगर सुरक्षा रहा, यही कारण था ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार जलता रहा, यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में 600 दंगे हुए थे। और आज जब आप सूची जारी कर रहे हैं तो सूची देखिए, नारी दर्शन सबसे पहला नाम घोषित करते हैं, हिस्ट्री सीटर इस समय जेल में है। नारी दर्शन जेल में क्यों, इसका जवाब देना चाहिए अभिषेक राय को। इनको बताना चाहिए कि आजम खान की जमानत क्यों नहीं हो पा रही है। अभिषेक राय जी, जवाब दीजिए। मैं राकेश जी से यही पूछना चाहता हूं कि 1996 के हिस्ट्री शीटर को इन्होंने गृह राज्य मंत्री बना रखा है। अगर उन्होंने भड़काऊ बयान नहीं दिया होता तो बहुत सीधे से 3 अक्टूबर को घटना नहीं होती कि एक मंत्री पुत्र ने 4 किसानों को रौंद दिया और एक पत्रकार के साथ कितनी अभद्रता की और एक पत्रकार भी उस घटना में मारा गया। तो ये सबने देखा है, कौन क्या करता है सबको पता है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि क्या अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप भी उनको कॉपी करेंगे क्या? कॉपी पेस्ट की राजनीति चल रही है क्या यहाँ पर? बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े।